घरमूल निकालने बड़ी समस्या से हम बोले 3 का घरमूल निकालो तो आफत है। अब इसका तो ट्रिक भी तुम्हें नहीं पता है, 3 का घरमूल कैसे निकालेंगे? क्यों? वर्गमूल में क्या होता है ना, भाग विधि लगा सकते हैं, घरमूल में कौन सी विधि लगाओगे? तो बड़ी समस्या होती है। बचपन में सीखा ना भाग विधि, तो लगा के वर्गमूल तो निकल आता था, लेकिन घरमूल निकालने में फिर भी समस्याएं आती थी। चलो हम इसके लिए कुछ तरीका सीखते हैं। घरमूल में क्या होता है कि यहाँ क्यूबिक रूट आ जाता है, यहाँ पे कोई x प्लस एच लिखा रहता है, ठीक है, और हमें इसका घरमूल निकालना होता है। तो यहाँ रहेगा क्या, क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस एच अपॉन 3, और यहाँ पे रहेगा क्यूबिक रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा का होल स्क्वायर। अंत कैसे पता करेंगे कि यहाँ 3 है? देखो क्यूबिक रूट है 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, समझना मेरी बात। क्यूबिक रूट है 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये जो पावर बनती है ना, वो हमेशा याद रखना है, इसमें एक कम करके बनाया करो। तो इसमें 3 है तो 3 में एक कम करो, क्या होता है 2, तो पावर यहाँ पे 2 बनेगी। जैसे 2 था पहले, वर्गमूल में 2 रहता है, तो 2 में एक कम किया 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मान लो यहाँ 4 होगा, 4 तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ 5 रहता है, मान लो करंडी 5, हमें 5 पावर में सॉल्व करनी है, करंडी 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा जैसे भी हम कराते थे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो 10 का हमें घरमूल निकालना है, सपोज दैट 10 का हमें क्या निकालना है, घरमूल। अब ऐसे घरमूल निकालना बड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन अब तुम घरमूल निकाल सकते हो इजी वे में। कैसे? जैसे हमें घरमूल निकालना है, 10 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ 3 लिखेंगे, किसके आसपास का है घरमूल? तुम ये सोचो, 8 का है ना, 8 घरमूल मुझे पता होता है, तो 8 का घरमूल कितना होता है बेटा 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस 8 में कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे बेटा, और बटे में कितना आएगा 3 गुणे 8 का है ना, 8 घरमूल कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे। अब पावर कितनी आ जाएगी बस इसकी 2 आ जाएगी। अभी तक सिंपल लिखते थे, लेकिन अब पावर आएगी 2। क्या कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक पावर से एक पावर आपका कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 3 दूनाई 6। अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, 2 प्लस कितना आएगा, 6 से भाग कराओ, 6 के 6 छचाक 36, ठीक है। तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से घरमूल निकालेंगे। तो अंडर सॉरी 10 का घरमूल कितना होगा, 10 का घरमूल होगा 2.167, तो ये 10 का घरमूल आएगा। क्या किसी को कोई समस्या इस बात पे? समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से अगर मुझे निकालना पड़ जाए घरमूल किसका, मुझे निकालना पड़ जाए 28 का, चलो लिख लो, हाँ 28 सही, 25 भी सही था, चलो 27 के आसपास। 27 को घरमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे रहेगा भाई 27, 1 लिखेंगे, h की वैल्यू 1 आया, 27 मतलब 1 ज्यादा है ना, तो 1 लिखेंगे, बटे में, ठीक है, 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि सूत्र में है ये, 3 तरह का 9 था तो 3, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 तरह का 9 हुआ, 9 का 27 हुआ, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा कितना 27। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, कितना आएगा 0.03, ये आपका उत्तर। एक चीज याद रखना है, जितने भी आंसर आते हैं सब लगभग में आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते हैं, ठीक है, सब किस में आते हैं, लगभग में। अगर मैं इसका घरमूल निकालूं, कैलकुलेटर चलता है, अब आया 2.1544, क्या आया 2.1544 आया, तो इसको अप्रॉक्स हम नहीं आंसर बोल सकते हैं, है ना, लगभग आसपास वही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन लगभग हमने बोला ना, लगभग आता है आंसर। देखो ये, ठीक है, आया ना लगभग में, तो लगभग में आंसर आया 2.2, इसमें क्या है 2.1544 है, इसमें क्या आया 2.167 है, 16 आ गया। तो ये जो 2.16 आया है, तो मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं अप्रॉक्स उसी के बराबर है कि नहीं? अगर मैं इसका चेक करूं तो इसका भी सेम वैसे ही आएगा, अगर इसका चेक किया जाए, हाँ 3.303, देखो इसमें एग्जैक्ट मिल गया, 3.30365 है, मतलब ठीक है, हाँ अप्रॉक्स ये आंसर सही है। आंसर ये भी सही, 0.12 स्थान तक सही रहता है ना, उसके बाद से चेंज होती है वैल्यू, तो लेकिन अप्रॉक्स में देखोगे आप लगभग आपको आंसर मिल रहा है। देखो इसमें भी क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 3.303, आगे भी है लेकिन इतने में मिल गया बहुत है। बात समझ में आ रही है?
एक तरीका और है आंसर निकालने का, क्या मतलब यही चीजें आपको वर्गमूल घरमूली है, एक तरीका और है उसको भी बता देते हैं, उसको भी समझ लो शायद समझ में आ जाए, है ना। कम समझ में आए बताओ, फिर से बता दें हम अभी। आ गया, ये मेथड है, रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एक बार हो गया। फार्मूला जो मैंने शुरुआत में लिखा था ये सारे उसी फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ नहीं दूंगा क्योंकि वो एडवांस मैथ में आ जाती है, तो तुम इसको सीधे इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया। जैसे अभी हमने √10 का उठाया, अब 10 के आसपास सोचो कौन कौन है। नहीं, वर्गमूल है भैया, घनमूल नहीं है। 9 है और 16 है भाई। देखो 10 से कम में कौन है, 9 जिसका वर्गमूल परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हो। 10 से ज्यादा में कौन है, 16 है जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इधर क्या बना, 9 है, इधर क्या बना, 16 है। यही तो कहोगे ना, 9 √9 और √16, तो ये निकाल सकते हो। अब यानी जो आंसर आएगा बेटा आपका, ये तो कंफर्म हो चुका है कि आंसर जो आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, ये तो क्या करना है, ये जो छोटा वाला है, जैसे किसका है, ये किसका वर्गमूल है, 3 का, तो इसको लिखेंगे 3। अब इसको दोनों में घटाना है, जैसे 10 में है तो 10 में 9 घटाओ कितना आता है, 1, और 16 में 9 घटाओ कितना आता है, 7, ठीक है, ऐसे बनाना है। तो क्या बनेगा बेटा बताओ, तो 3 प्लस, सीधे लिखते हैं, 3 दशमलव कितना बनेगा, 7 1 के 7 और 7 1 की 28, 3.14। अगर आप उस मेथड से निकालते हैं इसी क्वेश्चन को तो क्या आता है, 3 दशमलव, यहाँ पे h होता, तो 3 3 9, एक ज़्यादा हो रहा है तो 1 लिखते, बटे में आता 2 गुणे कितना होता, 3 होता, ठीक है। अब कितना आता, 3 प्लस 1 बटे 6, अगर इसको सॉल्व करते कितना आता, 3.1, कितना आएगा, 6। अब देखोगे ध्यान से तो अप्रोक्स लगभग वही आंसर दे रहे हैं, नहीं समझ रही क्या बातें आ रही ना। और अगर आप उसमें भी देखोगे तो लगभग इसी के आसपास ही रहेगा। तो ये जो आंसर मिलते हैं हमें ये सब अप्रोक्स में मिलते हैं, और ये लगभग दोनों ही लगभग क्या है, सही है, क्योंकि 0.12 स्थान पर तो सही है ना, तो एग्जैक्ट उसको सही माना ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, और अगर मैं घनमूल देखूं तो घनमूल का भी आंसर ये बता सकता है, ऐसा नहीं बताएगा। जैसे घनमूल देखा भी आंसर दिखा था मैंने घनमूल का, ठीक है। कितना आया था 10 का घनमूल, देखो निकाला था, 10 का घनमूल कितना था, 10.167, तो 1 6 सिंपली लिखते हैं ना, 1 6 ये आया था। अब इसका अगर हम इस मेथड से निकालें घनमूल, इस मेथड से, तो कैसे आएगा, ये किसके आसपास है, सोचो ये घनमूल किसके आसपास है, ये है 8 के और किसके, 27 के। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब 8 है तो 8 का कितना होता है, 2, सिंपली लिख दो। 10 में 8 घटाओ 2, ठीक है। उसके बाद 27 में 8 घटाओ कितना आएगा, 19 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, दो दशमलव कितना आया बताओ, 20 1 के 20, कितना बचा, करो आगे करो, 0, ठीक है। आगे ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो लगभग में आपका आंसर जो है वो वही है ना, लगभग में। बात समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे आप करेगा। अगर हम इसको आंसर की बात करें तो इससे मैंने जो चेक किया था आंसर, वो भी 2.15 करके कुछ आ रहा था, है ना, 2.15 करके कुछ आ रहा था, यानी अप्रोक्स दोनों लगभग आंसर दे रहे हैं। तो आप ये वाला मेथड फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन घटाने वाला मेथड तो कंफ्यूज नहीं होगे, तो ये वाला मेथड से आप लगा सकते हो, इजी वे में आंसर आएगा। नहीं सुनाई क्या बात, कम आई है, फिर से बता दें। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, √5 वर्गमूल की बात कर रहा हूं, तो बता दो किसके बराबर में है ये, तो बोलोगे सच √4 और √9, इसी के बीच में तो है ये भाई। परफेक्ट सोचना है, परफेक्ट में क्या होता है, 1 का होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 होता है, फिर
16 होता है, फिर 25 होता है, इस तरह होता है। तो ये जो रूट 5 आया वो 9 और 16 4 के क्या है, बीच ही में तो है। तो इस तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है। 4 वर्गमूल होता है 2 और इसका होता है 9। सबसे छोटा जो होता है वो उठाते हैं। छोटा कौन है बेटा, 2 दशमलव। भाई 4 वर्गमूल कितना होता है, 2 दशमलव लगा दी। क्या यहाँ तक समझ आया, नहीं आया, आ गया। अब तुम्हें सोचना है कि 5 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। समझना मेरी बात, 1 आया। और 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। भाग कराएंगे कितना आएगा, 2 दशमलव कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका आंसर। अगर आप उससे भी लगाओगे तो उससे भी आंसर यही आएगा। बात समझ आ रही है सबको, क्लियर है। तो वो भी एक फॉर्मूला मेथड जो मैंने बताया था वो भी है, कि ये भी एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आप चेक करूं, अगला क्वेश्चन चेक करूं, घनमूल के लिए अगर मैं चेक करूं, मेथड को ध्यान समझना, ठीक है। अगर हम इसी में घनमूल की बात कर रहे हैं और घनमूल हमने लिख दिया 5। अब 5 के आसपास का घनमूल कौन कौन है, 1 और 8। तो 1 का घनमूल होगा इधर, इधर 8 का घनमूल होगा इधर। तो आप सोचो 1 का घनमूल कितना होता है बेटा, 1। तो 1 और 8 के घनमूल के बीच में आंसर आएगा, तो कंफर्म हो चुका है। यानी आंसर जो आएगा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अब 1 लिख लिया मैंने, दशमलव लगाने या प्लस लगा लिया सिंपली। अब क्या रखना है, 5 में घटाओ 4 और 8 में घटाओ 7, इसको भाग कराओ 1 दशमलव 7 पना 35 और 7 सते 49, है ना, यही आएगा। तो अप्रॉक्स कुछ ऐसा ही आपका आंसर प्राप्त होगा। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। अब तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वर्गमूल और घनमूल की बात हम उनकी बात करें जो परफेक्ट नहीं है। वो परफेक्ट वाले बेटा तुम लोग आराम से करना जानते हो, उसको तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। नहीं करना जानते हो, उनको करना जानते हो ना, ठीक है, तुमको कर लेना। और फिर भी अगर नहीं करना जानते तो बता देना, तो एक दिन वो भी सिखा देंगे कि हम कैसे करते हैं। वो उसके बहुत सारे तरीके, गुणनखंड एक विधि है जिसके अकॉर्डिंग आप सीधे निकाल सकते हो ना। अगर आप कोई विधि में कंफ्यूज हो रहे हो तो गुणनखंड करो और निकाल लो। लेकिन इनका तो गुणनखंड करके भी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसको सीखना जरूरी था। क्लियर हुआ बेटा सभी को?